हाय एवरीवन। हमारी इस सीरीज़ में जहाँ पर हम एसपी बख्शी की अपनी जो सीरीज़ थी उसे कंटिन्यू कर रहे थे, उसका एक और ये फॉलो अप सेशन होगा जो कि होगा हमारा सेशन नंबर 7। वैसे मैंने आपके साथ पार्ट 5 अभी तक अपने उस वीडियो प्लेलिस्ट में आपके लिए अपलोड कर दिए हैं, बट एक्चुअली में जो मैंने मटेरियल दिया है उसमें सेशन 6 तक दे दिया है। ये हमारा सेशन 7 होगा जो कि आपकी वीडियो पार्ट नंबर 6 में आपके लिए आएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन की हमारी ये सीरीज़ थी, इसी का ही ये फॉलो अप होगा। दिस विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है पॉलीग्लॉट। एग्जाम में आपसे दो तरीके से ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आपको तो या तो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि भाई इसका रिलेटेड जो आपका वर्ड होगा, वन वर्ड होगा, वो क्या होगा। वो आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, आपको वहाँ से पता करना होता है। या फिर आपको क्या दे दिया जाता है, सिंपल एक वन वर्ड दे दिया जाता है और डेफिनेशन के थ्रू पूछ लिया जाता है कि इस वन वर्ड का अर्थ क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपका है ये पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी लैंग्वेज को क्या करता है, बोल लेता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि देयर आर मैनी पीपल हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। ओके, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, पॉलीग्लॉट बोल देते हैं। अब पॉलीग्लॉट के साथ आपको एक और वर्ड यहाँ पर याद रखना है जिसे हम डिनोट करते हैं लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट एक्चुअली में वो लोग होते हैं जो समझ पाते हैं या फिर लिख भी पाते हैं, स्पीक भी कर पाते हैं, वो आपके लिंग्विस्ट हो जाते हैं। तो लिंग्विस्ट और आपका पॉलीग्लॉट ये एक तरह से आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिनका अर्थ आपका यही निकलेगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी लैंग्वेज को बोल लेता है, वो आपका हो जाता है कौन, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है आपका पैसिफिस्ट। तो देखिए, ये तो आपने बहुत ज़्यादा मूवीज़ अगर आप देखते हैं या फिर इधर उधर कॉन्वर्जेशंस आप समझते हैं या देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो काफ़ी जगह पर आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलता रहता होगा। पैसिफिस्ट आपके वो लोग होते हैं जो कि या तो वॉर हो या फिर कोई ऐसा क्राइम हो, उनसे क्या करते हैं, वो हेट करते हैं, यानी कि घृणा करते हैं। और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि वो क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं, वो पीस को प्यार करते हैं। तो पैसिफिस्ट आपका ऐसा व्यक्ति हो जाएगा, द वन हु हेट्स वॉर, और जो कि लव करे किसे, पीस को, शांति प्रिय व्यक्ति हो, उसे हम क्या बोल देंगे, पैसिफिस्ट बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका पैसिमिस्ट। तो देखिए, ये वो व्यक्ति होते हैं, ये आपको यहाँ से दो वर्ड समझने हैं, एक आपका पैसिमिस्ट हो जाएगा और एक आपका हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट। ये आपके एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट्स होंगे। पैसिमिस्ट आपको ये बताता है जो हमेशा क्या करता है, किसी भी साइड को इस तरीके से देखता है कि वो हमेशा आपको एक नेगेटिव सेंस देती है। यानी कि द वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, यानी कि वो सिर्फ लाइफ के बारे में उसकी लाइफ डार्क साइड को ही देखता रहता है। वो बस अपनी परेशानियों को ही उजागर करता है कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी लाइफ तो इतनी बेकार है, मैं ऐसा हो गया, बदनाम हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये लोग होते हैं आपके पैसिमिस्ट। अब यहीं पर अगर एक मैं ऐसे वर्ड की बात करूं जो कि इसका ऑपोजिट, यानी कि लाइफ की वो सिर्फ ब्राइट साइड को देखता है, उसको सिर्फ वो पसंद आता है कि उसकी लाइफ में अच्छा क्या हुआ, पॉजिटिव रहता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिमिस्ट बोल देते हैं। तो पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट आपके हो जाते हैं ऑपोजिट्स। पैसिमिस्ट का अर्थ क्या हो गया आपका, द वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, जबकि जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दे लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ। तो ये आपके पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट हुए। नेक्स्ट है आपका फिलेंडरर। देखिए, फ्लेंडरर से पहले मैंने आपको, अगर आपने मेरी रूट वर्ड सीरीज देखी है तो उसमें मैंने आपको फिलोज एक रूट वर्ड बताया था। फिलोज से आपका एक अर्थ निकलता था जिसमें मैं किसी को लव यानी कि प्यार या फिर किसी के प्रति अपनी पॉजिटिव भावना रखने की बात करता था। यहाँ पर आपको जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है फिलेंडरर, यानी कि यहाँ से आपको पहले तो ये सेंस आ जाना चाहिए कि भाई ये जो शब्द का अर्थ होगा इसमें ये होगा कि इसमें जो प्यार या फिर किसी से प्रेम उस तरीके का होगा जहाँ पर हम पॉजिटिव फीलिंग्स रखेंगे किसी के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए, द वन हु अम्यूजेज वन सेल्फ बाई लव मेकिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को अम्यूज यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, किस में, प्यार करने में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिलेंडरर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फिलिस्टीन। स्पेलिंग देख लेंगे। और देखिए, यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो भी आप वन वर्ड देखा करें ना, उन वन वर्ड्स की स्पेलिंग पर बहुत ध्यान दिया करें। मैं आपसे एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भी आर्ट या फिर लिटरेचर से बिल्कुल केयर ही नहीं करता है, किसी ने कितना भी अच्छा काम किया हो, किसी ने कितना भी अच्छा लिखा हो, वो उसकी केयर ही नहीं करेगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ओके ठीक है, ऐसे तो बहुत लोग देखे हैं मैंने। तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं आपके फिलिस्तीन, जो कि किसी आर्ट या फिर लिटरेचर में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, वो उसको एकदम फालतू काम मानते हैं, उसे हम क्या बोल देते हैं, फिलिस्तीन बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका पोस्ट्यूमस। देखिए, ये भी वर्ड आपका बहुत बार इधर उधर आपकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिपीट होता रहता है। तो एक ऐसा बच्चा, अ चाइल्ड हु इज़ बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर,
यानी कि पिता की मौत के बाद जो आपका बच्चा पैदा होता है उसे भी आप बोल देते हैं पोस्टह्यूमस। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि ऑथर जिसने बुक लगी थी उसकी पब्लिकेशन जो हुई वो आपकी उस ऑथर की डेथ के बाद हुई। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई एक ऐसा अवार्ड जो कि उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी होती है, तो उसको भी हम क्या बोल देते हैं, पोस्थ्यूमस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका पोस्थ्यूमस होता है जिसमें हम बेसिक सेंस ये निकालते हैं कि किसी की मौत के बाद उससे रिलेटेड कोई काम जो होता है उसे हम पोस्थ्यूमस बोल देते हैं। स्पेलिंग भी इसकी देख लेंगे आप। नेक्स्ट है आपका फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट देखिए ये आपका बहुत रेपिटेड वे में आपका एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे स्टैम्प्स को कलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, उसको अच्छा लगता है कि वो अलग अलग तरीके के स्टैम्प्स अपने पास कलेक्शन रखता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेंगे, फिलेटलिस्ट आपका हो जाएगा द वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। नेक्स्ट आपका पेडेस्ट्रियन। देखिए पेडेस्ट्रियन में आपका पेडिस से निकलता है जिसमें आप फुट की बात करते हैं। ठीक है, अब पेडेस्ट्रियन आपका वो व्यक्ति होता है जो कि पैदल चलकर जाता है। आपने देखा होगा, ये तो आपने सुना भी होगा, पेडेस्ट्रियन आपके क्या होते हैं, द वन हु गोज ऑन फुट। नेक्स्ट है आपका रिक्लूज। रिक्लूज का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि किस में रहता है, सेक्लूजन में रहता है। मतलब आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल देने की कोशिश करूं, आपने कुछ ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो कि बड़ी अजीब सी लाइफ जीते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं ये कहने की कोशिश करूं कि थोड़ा सा अलग हटके रहने की कोशिश करते हैं, या फिर हम इन्हें ऐसा मान लेते हैं कि यार इसको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है लाइफ में। ठीक है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन या फिर हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद द अदर पीपल और सोसाइटी, एकांतवासी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका एकांतवासी हो जाएंगे जो कि आपका रिक्लूज का अर्थ देगा। नेक्स्ट आपका सैडिस्ट। देखिए सैडिस्ट का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्लेजर फील करता है दूसरों को हर्ट करके। ठीक है, मतलब उसको दूसरों को हर्ट करने में ही मजा आता है, अजीब ही आदमी है ना, तो इसको हम बोल देते हैं सैडिस्ट। सैड मतलब आप ऐसे याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि जिसको दूसरों को सैड करने में मजा आता हो वो क्या है, आपका सैडिस्ट कहलाएगा। तो ये हो गया आपका सैडिस्ट। नेक्स्ट है आपका स्मैरिटन। देखिए आपने ये भी, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह रीडिंग करते हैं या फिर आपने कुछ ऐसी बुक्स वगैरह रेफर कर रखी हैं, तो आप वहाँ पर देखते होंगे उसमें आपको एक ये वर्ड देखने के लिए मिलता है, स्मैरिटन। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हेल्प करता है कुछ लोगों की जिन्हें नीड होती है, वो हेल्पलेस होते हैं, उनकी हेल्प करने में इसको पसंद आता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए, आप अगर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और कोई व्यक्ति आया एज अ स्मार्टन। ठीक है, मतलब उसने आकर उस हेल्पलेस आदमी की जिसको ज़रूरत थी उसकी हेल्प करने के लिए आगे आया और उसने क्या किया, उसकी मदद की। तो ये हो जाएगा आपका स्मैरिटन। नेक्स्ट है आपका सोमनैम्बुलिस्ट। तो देखिए ये आपका बहुत ज़्यादा रैपिटेड वे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी स्पेलिंग आपसे पूछ ली जाती है। सोमनैम्बुलिस्ट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्लीप में क्या करता है, वॉक करता है। सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोमनैम्बुलिस्ट, द पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप इज नोन एज सोमनैम्बुलिस्ट। नेक्स्ट है आपका सोमनिक्विस्ट। देखिए यहाँ पर आपको रूट वर्ड समझना है, ये जो आपका सोम यहाँ पर यूज़ किया है ना आपने, सोमन, ये आपका स्लीप से पहले तो रिलेट कर देगा। एक तो यहाँ पर आपने एम्बुलिस्ट यूज़ किया, यहाँ पर हम एम्बुलिस्ट से आपका किससे बात कर लेंगे, वॉक से। इसके बाद आपको यही सोमन स्लीप से रिलेट करेगा और उसमें आपको क्या करना है, लॉक्यूस्ट, यानी कि ये आपका टॉक करता है। ठीक है, तो द पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप उसे हम क्या बोल देंगे, सॉमनी लॉक्यूस्ट। ठीक है, और पीछे क्या था आपका सोमनैम्बुलिस्ट, वो क्या करता था, चलता था। तो ये आपके दोनों शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्टोइक। तो देखिए एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें बिल्कुल प्लेजर या पेन से ना लाइफ में बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें मतलब ही नहीं है क्या है सुख, क्या है दुख, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं है, वो बस जी रहे हैं। ठीक है, तो ये एकदम क्या होते हैं ना, लाइफ में एकदम छोड़ चुके होते हैं, कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं, लाइफ में एकदम फर्क ही नहीं पड़ता है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोल देते हैं, स्टोइक कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका श्वैशबुकलर। अब ये आप बोलेंगे कि भाई यार ये कौन से व्यक्ति होते हैं, तो देखिए ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा ना ये कोशिश करते रहते हैं कि बस मैं ही अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता रहूँ कि मैंने पता नहीं क्या कर रखा है। ठीक है, ये हमेशा अपनी बढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप ये समझ लीजिए कि ये हमेशा ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि यार मैं बहुत महान आदमी हूँ। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मतलब आप या तो जैसे किसी आप श्वैशबकलर व्यक्ति की बात करेंगे तो ये ऐसा व्यक्ति हो जाएगा जो कि हमेशा अपने आप को ऐसे पोर्ट्रेट कराता रहेगा कि जैसे पता नहीं इसने बहुत बड़े काम कर दिए हैं, बहुत लोगों को मारा है इसने। ठीक है, हमेशा अपने आप को बूस्ट करता रहेगा। तो ये हो जाता है आपका श्वैशबकलर। इसमें मतलब थोड़ी सी अपनी ताकत वगैरह दिखाने की कोशिश करता है ये, कि मैंने बहुत लोगों को मार दिया था, मैं युद्ध में गया था, मैं बहुत बढ़िया वॉरियर हूँ। तो ये वो लोग होते हैं। नेक्स्ट है आपका टैटो टेलर। टैटो टेलर आपके वो व्यक्ति होते हैं जो कि क्या करते हैं,
बिल्कुल नहीं लेते हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, मतलब नशा वगैरह बिल्कुल नहीं करते हैं। द वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, उसे आप क्या बोलते हैं, टेटो टॉलर बोलते हैं। स्पेलिंग देख लेंगे, इसमें ये एल वगैरह को लेकर या फिर यहाँ पर ई वगैरह को लेकर आपको मिस स्पेल वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्मैगनेंट। टर्मैगनेंट आपका अर्थ होता है एक ऐसा नॉइजी क्वेरलसम जो वुमेन होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ालू चिड़चिड़ी टाइप की होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं टर्मैगनेंट। ठीक है, टर्मैगनेंट आपकी ये क्या होती हैं, वुमेन होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेरलसम होती हैं, या फिर हम इन्हें शू भी बोल सकते हैं। मतलब बस छोटी सी बातों को आप बोल दीजिए, बस फिर लड़ने झगड़ने के लिए आपके लिए तैयार हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका ट्रॉन्ट। तो देखिए ट्रॉन्ट होता है द वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन। ये आपका बहुत बार रेपिटेड वे में एग्जाम में पूछा गया है, और इसीलिए आपकी जो एसपी बख्शी बुक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डिस्क्रिप्शन में आपको ना टेलीग्राम इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर जरूर फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप मुझे वहाँ पर जाकर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रॉन्ट होते हैं ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी किसी ड्यूटी में है और वहाँ से वो एब्सेंट रहता है, मतलब गायब रहता है, और उसने परमिशन भी नहीं ली थी, मतलब बंक मार लिया उसने, तो उसे आप क्या बोल देंगे, ट्रॉन्ट बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका टोपर या फिर शॉर्ट। तो देखिए वो व्यक्ति होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नशेड़ी होते हैं, इनको हैबिचुअली ड्रिंकिंग करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है। ठीक है, तो ये आपका टॉपर या फिर शॉर्ट आप इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूग्जोरियस। यूग्जोरियस, इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ होता है वंस वाइफ, मतलब जोरू का गुलाम आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, द वन हु इज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, मतलब अपनी वाइफ से बहुत ही ज़्यादा प्रेम, मतलब समझ रहे हो ना आप तो ये आपका हो जाएगा यूग्जोरियस, जो कि हम जोरू का गुलाम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका वेटरन। तो देखिए ये तो आपको पता है, वेटरन आपका क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है अपनी जिस भी फील्ड में उसने काम किया होता है। आपका पॉलिटिशियन हो सकता है, या फिर डिफेंस में किसी ने सर्विंग करी होती है, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं, वेटरन बोल देते हैं। वेटरन एक्टर बोल देते हैं कि भाई कोई पुराना एक्सपीरियंस आपका एक्टर है, तो वो आपका क्या हो जाता है, वेटरन हो जाता है। नेक्स्ट आपका वर्सेटाइल। देखिए वर्सेटाइल तो आपको पता होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हम हर चीज़ को अपने आप को मतलब लेने के लिए अडेप्ट कर लेता है, हर सिचुएशन में वो ढल जाता है, मतलब हर काम में वो निपुण होता है, हर चीज़ को कर सकता है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, वर्सेटाइल बोल देते हैं। वर्सेटाइल एक्टर, वर्सेटाइल क्रिकेटर, मतलब बहुत सारे उसने एरिया अपने फंक्शंस में कवर कर रखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसको। ठीक है, तो ये आपके वर्सेटाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्चुओसो। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके स्पेलिंग के लिए। वर्चुओसो आपको यहाँ पर पूछा गया है, इसका अर्थ होता है द वन हु इज ब्रिलियंट परफॉर्मर ऑन स्टेज। मतलब बहुत से लोग होते हैं ना जो कि स्टेज पर जाकर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देते हैं, उनकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, और बाकी की जो स्किल्स होती हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। सो हम यहाँ पर बात करेंगे म्यूजिक से स्पेसिफिकली, जो व्यक्ति अपने स्टेज परफॉर्मर बहुत अच्छे होते हैं म्यूजिक के सेंस में, उन्हें हम क्या बोल देते हैं, वर्चुओसो बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका वॉलेंटियर। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, स्पेलिंग अगेन आपकी इससे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। वॉलेंटियर क्या होता है, जो कि अपनी जो सर्विस होती है वो एकदम फ्रीली अवेलेबल कराता है। आपने सुना होगा कि भाई उसने काम किया, वॉलेंटरीली किया, मतलब उसको पेमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, आया वो उसको मन किया और उसने काम शुरू कर दिया। ठीक है, सो द वन हु ऑफर्स वन सर्विस, जो अपनी सर्विस को खुद ऑफर करता है कि भाई मैं क्या आपके लिए काम कर सकता हूँ फ्री में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वॉलेंटियर बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्बोस। तो देखिए वर्बोस भी आपको पता होगा, बहुत बार रिपीटेड वे में अलग अलग जगहों पर ये मिल जाता है। तो देखिए एक स्टाइल होती है जहाँ पर आप क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को फेस करते हैं। ठीक है, अ स्टाइल फेस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, या फिर मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स से अगर आप किसी सिचुएशन में आपको आ जाते हैं, या फिर आप कुछ रीड कर रहे हैं, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं जो कि डिफ़िकल्टी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई वो जो चीज़ है वो चीज़ आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा वर्बोस है, मतलब जो स्टाइल है वहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स की वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, उस चीज़ को